रायगढ़ नाम के एक छोटे से शहर में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू की उम्र लगभग 14 साल की थी। बचपन में ही उसके माता पिता गुजर गए थे। राजू को पढ़ने लिखने का काफी ज्यादा शौक था, लेकिन पेट भरने के लिए उसे एक ढाबे में काम करना पड़ा। उस ढाबे के मालिक चंपक सेठ बहुत ही भले व्यक्ति थे। उनको राजू के पढ़ने लिखने पर कोई आपत्ति नहीं थी। इस कारण वह राजू से ज्यादा काम न लेकर उसे पढ़ने लिखने का पूरा समय देता था। एक दिन उस इलाके के थाने के 2 कांस्टेबल उस ढाबे में आए। ओ सेठ, जरा जल्दी से 2 स्पेशल चाय मलाई मार के भिजवाना। जी साहब, अभी भिजवाता हूं। सेठ इशारे से राजू को बुलाता है और उससे कहता है, जा जल्दी से 2 स्पेशल चाय बना कर ला, गाढ़ी मलाई के साथ। और सुन, चाय के साथ कुछ समोसे और पकौड़े भी लेकर जाना। और हाँ, इन लोगों से भूल कर भी पैसे मत मांगना। इन लोगों की इतनी खातिरदारी क्यों चाचा? यहां तक कि इनसे पैसे भी नहीं लेने हैं। अरे बेटा, तू इन पुलिस वालों को नहीं जानता। इनकी ना दोस्ती भली है ना दुश्मनी। इनसे जितना हो सके दूर ही रहो, या फिर बना कर रखो बस। राजू झटपट एक ट्रे में सारा सामान सजाकर उन दोनों कांस्टेबल की टेबल के पास पहुंचा। अचानक चाय देते समय राजू का पैर साथ ही पड़ी एक कुर्सी से टकरा गया, जिससे चाय का कप उलटकर एक कांस्टेबल की वर्दी पर जा गिरा। तुरंत ही कांस्टेबल ने एक झन्नाटेदार तमाचा राजू के गाल पर जड़ दिया। अबे ओ लड़के, दिखाई नहीं देता क्या? कर दी ना मेरी वर्दी खराब। अब इसे क्या तेरा बाप आकर साफ करेगा? नहीं नहीं साहब, मैं अभी जल्दी से साफ कर देता हूं। अरे तुम गरीबों ने इस वर्दी को मजाक समझ रखा है। अरे 2 कौड़ी के वेटर, तू इस वर्दी की कीमत क्या समझेगा? तभी से वहां भागता हुआ आता है और राजू का बीच बचाव करते हुए कहता है, नहीं नहीं साहब, इस गरीब को मत मारो। इससे आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूं। ओ सेठ, कैसे कैसे लड़कों को भर्ती कर रखा है। इनसे चाय का एक कप भी नहीं पकड़ा जाता। सेठ जी ने किसी तरह हाथ पांव जोड़कर राजू को बचाया। राजू की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन साथ ही उसके मन में गुस्से का एक ज्वालामुखी भी सुलग रहा था। उसने मन ही मन फैसला किया। बस, अब मैंने ये ठान लिया है कि कुछ भी हो जाए, मैं भी ये वर्दी पहन कर ही रहूंगा। इसके लिए चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। उस दिन से सचमुच राजू के दिमाग में जैसे वर्दी का भूत ही सवार हो गया था। सुबह शाम दिन रात उसकी आंखों के सामने बस पुलिस की वर्दी ही नाचती रहती थी। वह अगर सोता भी था तो सपने में खुद को वर्दी में ही देखता था। उसने इस सपने को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। दिन के उजाले में वह ढाबे में काम करता था और रात को अपनी किताबों में डूब जाता था। उस इलाके में बिजली अक्सर चली जाती थी। इसी कारण कई बार लोगों को राजू रात को स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पढ़ता नजर आता था। इसी तरह पहले उसने अपना स्कूल पास किया, फिर ग्रेजुएशन की परीक्षा भी फर्स्ट डिवीजन से पास कर ली। फिर क्या था, उसने देखते ही देखते दरोगा की लिखित परीक्षा के लिए आवेदन किया और उसे पास भी कर लिया। अब बारी थी फिटनेस टेस्ट। दरअसल लगातार पढ़ाई और काम करने की वजह से राजू अपने शरीर पर ध्यान न देने के कारण अन्य जवानों की तुलना में काफी कमजोर दिख रहा था। तभी वहां जवानों की जांच करने वाला एक अफसर आया। सब जवानों की जांच करता हुआ वह राजू तक पहुंचा। क्यों जवान, ठीक से खाते नहीं क्या? तुम्हारी एक एक पसली साफ दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है सर, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं। देखकर लगता तो नहीं। तुम्हारे हाथ पांव तो अभी से कांप रहे हैं। 600 मीटर की दौड़ है, दौड़ पाओगे? क्यों नहीं सर, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है और यह टेस्ट भी मैं जरूर पास करूंगा। चलो देखते हैं। दौड़ने की प्रतियोगिता हुई। राजू पूरे जोश से दौड़ा, लेकिन कमजोर होने के कारण वह अन्य जवानों से पिछड़ गया। ऊंची कूद में भी वह कुछ खास नहीं कर पाया, जिसके चलते उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। वह निराश होकर घर लौट आया। राजू भीतर से बुरी तरह से टूट गया था। अब उसका मन न किसी काम में लगता और न ही पढ़ाई लिखाई में। उसकी यह हालत सेठ से देखी नहीं गई। वह उसके पास आया
और उससे बोला, अरे राजू बेटा, तू इतना उदास क्यों है? तूने अच्छे से खाना पीना भी छोड़ दिया है, और तो और काम में भी तेरा ध्यान नहीं है। राजू ने अपनी परेशानी का कारण सेठ को बताया। बस इतनी सी बात से तू घबरा गया? अरे जीवन में यह सब तो चलता रहता है। इसी बात पर मैं तुझे एक किस्सा सुनाता हूं, ध्यान से सुन। एक बार मैं अपने ढाबे के काउंटर में बैठा हुआ था, तभी वहां एक औरत आई और उसने खाना पैक करने के लिए कहा, और उस औरत के साथ 5-6 साल की एक बच्ची भी थी। मैंने काउंटर पर रखे टॉफी का डब्बा खोलकर प्यार से उस बच्ची की तरफ बढ़ा दिया। बेटा टॉफी खाओगी? लो टॉफी ले लो। लेकिन बच्ची ने शर्माते हुए टॉफी लेने से मना कर दिया। अब मैंने हंसते हुए अपने हाथों से उसे ढेर सारी टॉफी निकालकर देनी चाही। इस बार बच्ची ने बिना शर्माए टॉफी ले ली। यह देखकर उसकी मां उससे पूछती है, क्यों बेटा, जब अंकल ने तुम्हारी और टॉफी का डब्बा बढ़ाया था तब तो तुमने टॉफी नहीं ली, लेकिन जब उन्होंने खुद से दी तो तुमने खुशी से ले ली। मम्मा, मैं अपने छोटे हाथों से अगर टॉफी निकालती तो सिर्फ 2 या 4 से ज्यादा नहीं निकाल पाती थी, लेकिन देखो मम्मा, अंकल के बड़े बड़े हाथ हैं, इसलिए उन्होंने मुझे कितनी सारी टॉफी दी। यह किस्सा सुनाकर सेठ राजू से पूछता है, कुछ समझे राजू? नहीं। इस किस्से से यह सीख मिलती है कि हम मनुष्य भी अपने जीवन में अपने छोटे छोटे हाथों से चीजों को बटोरने की कोशिश करते हैं और असफलता मिलने पर निराश हो जाते हैं। लेकिन क्या पता भगवान हमें अपने बड़े हाथों से कोई बड़ी सौगात देना चाहता हो। बस ऊपर वाले पर भरोसा करके मेहनत किए जाओ, देखना एक दिन तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा और तुम दरोगा नहीं, उससे भी बड़े अफसर बनोगे। इसके बाद उसने नए सिरे से जी तोड़ मेहनत करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे इस घटना के 5 साल गुजर गए। एक दिन उसी एरिया के पुलिस थाने में, जिसमें वही दोनों कांस्टेबल तैनात थे, भाई जल्दी जल्दी चौकी की अच्छे से सफाई करवाकर सारी फाइलों को सही तरीके से रखवाना है। क्यों, आज कुछ खास दिन है क्या? आज हमारे माई बाप यहां आने वाले हैं। कौन? अरे आज यहां नए एसपी आने वाले हैं, राजेंद्र नाथ। अरे बाप रे, तो देर किस बात की, जल्दी जल्दी काम शुरू करते हैं। पूरी चौकी की सफाई की जाती है। कुछ समय बाद एसपी की गाड़ी भी वहां पर आकर रुकती है और उसमें से नया एसपी निकलकर चौकी के अंदर आता है। यह नया एसपी और कोई नहीं था बल्कि राजू ही था, जो आज आईपीएस राजेंद्र नाथ बन चुका था। उसने दोनों कांस्टेबलों को देखते ही पहचान लिया। सारी जांच करने के बाद वह कांस्टेबलों से पूछता है, अरे कांस्टेबल, फिर तो किसी बच्चे ने तुम्हारी कीमती वर्दी पर चाय नहीं उड़ेली। दोनों कांस्टेबलों के दिमाग में तुरंत एक बिजली सी कौंध गई। उन्हें कई साल पहले की घटना याद आ गई। आप यह सब कैसे जानते हैं सर? क्योंकि वह लड़का और कोई नहीं, मैं ही था, जिसकी वजह से आपकी कीमती वर्दी खराब हो गई थी। आज शायद मेरी इतनी औकात हो गई है कि मैं आपकी वर्दी को साफ कर सकूं। यह सुनकर दोनों कांस्टेबलों की हालत खराब हो गई। दोनों एक साथ कांपने लगे। हमें माफ कर दीजिए सर, घबराइए नहीं। मैं आप लोगों जैसा बिल्कुल नहीं हूं, जो अपने से छोटे ओहदे वालों को कुछ नहीं समझते। लेकिन आप दोनों ने आज तक जो लोगों के साथ अन्याय किया है, उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। इसलिए जाइए और आज तक जिन जिन होटलों में आपने मुफ्त का माल उठाया है, उन सब का बिल जाकर चुकाइए। इतना कहते ही राजेंद्र नाथ वहां से निकल गया और दोनों कांस्टेबल फटी आंखों से उसे देखते रह गए। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।